Sunday service in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. Today's speaker is Ms. Aksa K. Samuel, who hails from Kerala. Hope you are blessed by the sermon. हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अजोड़ नाम में हम आप सबों का अभिवादन करते हैं। रविवार का सलाम आप सबों को। फिर से एक बार हमारे लिए बहुत ही आनंद की बात है कि हमारे मध्य में आज मिस अक्सा के सैमुअल प्रभु का वचन बांटेंगे। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये समय आशीषित रहे। Praise be to the name of the Lord. प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। I greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आप सभी को अभिवादन। Throughout the Bible, we could see the deepest desire of God to have relationship with humanity. हम पवित्र शास्त्र में देखने को पाते हैं कि कैसे परमेश्वर मानवता के साथ एक संबंध बनाने की इच्छा रखते हैं। But are we having the same desire like God? पर क्या हम भी परमेश्वर के जैसे ही इच्छा को रखते हैं? When struggle and hardship comes in our life, are we falling apart or standing strong in our faith? जब हमारे जीवन में संघर्ष और कठिनाइयां आती हैं, तो क्या हम अपने विश्वास में मजबूत रहते हैं या कमजोर पड़ने लगते हैं? Is there anything present in our life that is affecting our relationship with God? क्या हमारे जीवन में ऐसा कुछ भी मौजूद है जो परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को प्रभावित कर रहा है? Considering all these, let us draw our attention to Paul's epistle to the Romans, chapter 8, verses 35 and 37 to 39. इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आइए हम रोमियो की पत्री 8वें अध्याय 35 और 37 to 39 वचनों पर अपने ध्यान को आकर्षित करें। And here it says, "Who will separate us from the love of Christ? Will hardship or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. For I am convinced that neither life nor death, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, no powers, no height, no depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord." और हम यहाँ देख सकते हैं, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? परंतु इन सब बातों में हमें उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु में है अलग कर सकेगी। Here we could see Paul, who is very much convinced about God's love, that nothing in this world will separate him from the love of Christ. यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे पौलुस परमेश्वर के प्रेम के बारे में बहुत आश्वस्त है और जानते हैं कि इस दुनिया का कुछ भी उनको मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। And it is clearly evident through the life of Paul as well. और यह पौलुस के जीवन में बहुत ही स्पष्ट तरीके से देखा भी जा सकता है। If we see 2 Corinthians chapter 11 verses 23 to 30, we can see a Paul who boasted in his suffering. जब हम दूसरे कुरिन्थियों 11वें अध्याय 23 से 30 वचनों को पढ़ते हैं, तो वहाँ हम देख सकते हैं कि पौलुस कैसे अपने कष्टों में घमंड करते हैं। Paul had to go through imprisonments, floggings, lashes, beatings, various dangers on frequent journeys, lack of basic needs, and so on. पौलुस को कैद होना पड़ा, कोड़े खाने पड़े, रेते खाई, पतरवा किया गया और जिन जहाज पर वो चढ़े वो टूट गए। बुनियादी जरूरतें वगैरह की कमी को भी उन्होंने महसूस किया। Now, like Paul, can we boast in our suffering? अब क्या हम पौलुस के जैसे अपने कष्टों में घमंड कर सकते हैं? Or are we convinced truly that nothing in this world affects our relationship with God?
या हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इस दुनिया का कुछ भी हमारे परमेश्वर के संबंध को प्रभाव ला सकता है? Often we grumble against Him during the time of crisis. कई बार हम लोग संकट के समय परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाने लगते हैं। Even though God has led us this far, we used to doubt Him. हालांकि परमेश्वर ने हमें यहाँ तक बढ़ाया है, फिर भी हम परमेश्वर पर संदेह करते हैं। Hardships and troubles often act as a stumbling block in maintaining our relationship with God. कठिनाई और परेशानी अक्सर हमारे परमेश्वर के साथ के संबंध में बाधा डाल देती है। We often neglect the truth that He is with us always, and we think we are alone in our crisis. हम अक्सर इस सच्चाई की उपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है और हमें लगता है कि संकट के समय हम अकेले हैं। We may say God has forgotten us, and thereby we used to go far away from God. हमें लगता है कि परमेश्वर हमें भूल गए हैं और इसलिए हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। This is a time to come back to God and restore our relationship with Him. ये समय है कि हम परमेश्वर के निकट आएं और अपने संबंध को परमेश्वर के साथ बहाल लें। Each of us need to figure out what is lacking within us. हम में से प्रत्येक को ये पता लगाने की आवश्यकता है कि हमारे भीतर क्या कमी है। So let us see some of the reasons for why we are not completely convinced that nothing in this world will separate us from the love of Christ. तो आइए हम कुछ ऐसे कारणों को देखें जो हमें बताती है कि हम पूरी तरह से आश्वस्त क्यों नहीं हैं कि इस दुनिया में कोई भी चीज हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं करेगी। Firstly, it is because of lack of knowledge of God's love towards us. सबसे पहले ये हमारे प्रति परमेश्वर के प्रेम के ज्ञान की कमी के कारण है। God is love, परमेश्वर प्रेम है, whereas we are not having clear knowledge on how much God loves you and me. जबकि हमें इस चीज का अंदाजा नहीं है कि परमेश्वर आपसे और हमसे कितना प्रेम करते हैं। We often take God's love for granted. हम कई बार परमेश्वर के प्रेम को हल्के में ले लेते हैं। For you and me, God gave His only Son Jesus Christ to save us and to have eternal life. आपके लिए और हमारे लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को दिया ताकि हम बच सके और हमें अनंत जीवन मिल सके। The suffering and the pain that Christ endured for us is beyond words. मसीह ने हमारे लिए जो दुख और पीड़ा सही है वो शब्दों से परे है। Jesus Christ endured physical torment, emotional trauma, and spiritual agony as God expressed His love for the entire humanity. यीशु मसीह ने शारीरिक पीड़ा, भावनात्मक आघात और आध्यात्मिक पीड़ा को सहन किया क्योंकि वो पूरी मानवता के लिए अपने प्यार को प्रकट कर रहे थे। God proved His love for us while we were still sinners, weak, and enemies. परमेश्वर ने हमारे लिए अपने प्रेम को प्रकट किया जब हम पापी कमजोर थे। It is high time for us to realize God's love towards us and love Him back as He loved us. अब ये समय है कि हम परमेश्वर के प्रेम को समझें और उन्हें भी प्रेम करें जैसा उन्होंने हमसे प्रेम किया। Secondly, it is lack of knowledge of omnipotence of God. दूसरी बात ये है कि परमेश्वर के सर्वशक्तिमानता के ज्ञान के अभाव है। We often neglect that He is able to do everything and He is enough for us. हम अक्सर उपेक्षा करते हैं कि वो सब कुछ करने में सक्षम है और वो हमारे लिए पर्याप्त है। Paul in this passage clearly says that we are more than conquerors. इस अध्याय में पौलुस स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हम विजेता से भी अधिक हैं। But as we do not realize the omnipotence of God, we often doubt and we used to see problems bigger than God. लेकिन जब हमें परमेश्वर की सर्वशक्तिमानता का एहसास नहीं होता है, हम अक्सर संदेह करने लगते हैं और परमेश्वर से भी बड़ी समस्याओं को देखते हैं।
Let us have faith in God, like Shadrach, Meshach, and Abednego, who were thrown into the fire for standing up for their faith in God. हमें मेशक और अबेदनगो जैसे परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए, जिन्हें उनके विश्वास में खड़े होने के लिए आग में फेंक दिया गया था। Their faith in the omnipotence of God was witnessed later to everyone by God's appearance as the fourth one in the fire. परमेश्वर की सर्वशक्तिमानता में उनका विश्वास बाद में सबने देखा, जब परमेश्वर स्वयं अग्नि में चौथे व्यक्ति के रूप में उतरकर सबके सामने आए। Like this, many examples are there before us, showing the omnipotence of God. ऐसे ही कई सारे उदाहरण हैं हमारे सामने जो परमेश्वर के सर्वशक्तिमानता को दिखाती है। Being the followers of Christ, let us have the knowledge of His power that is made perfect in weakness. मसीह के अनुयायी होने के नाते हमें उनकी शक्ति का ज्ञान है जो कमजोरी में परिपूर्ण बनाया गया। Thirdly, it is because of lack of knowledge of future glory. तीसरी बात ये आने वाली या भावी महिमा के ज्ञान की कमी के कारण है। Paul in his letter to the Romans says that the suffering of this present time are not worth comparing with the glory about to be revealed. पौलुस रोमियो के पत्र में ऐसा कहते हैं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। We need to realize the worth of future glory. हमें आने वाली या भावी महिमा के मूल्य को महसूस करने की आवश्यकता है। You can especially see in the New Testament, beginning from Stephen to apostles to early Christians, and till present, many were persecuted for the sake of Christ. हम नए नियम में देख सकते हैं स्तिफनुस से प्रेरितों से पहले शताब्दी के मसीह से लेकर आज तक ऐसे बहुत हैं जो मसीह के कारण सताए गए हैं। One significant thing here is that they faced death with such happiness as they all knew, even though they died, they are going to be with the Lord. यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये है कि उन सभी ने मृत्यु का सामना इतनी खुशी से किया, जैसे कि वो जानते थे कि मरते समय भी वो परमेश्वर के साथ रहने वाले हैं। So let us be reminded that the slight momentary afflictions in our life are preparing us for the eternal weight of glory that is beyond all measure. इसलिए हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि हमारे जीवन में होने वाले दुख या दर्द हमारे लिए अनंत काल की महिमा की तैयारी है जो हमारे माप से परे है। And finally, it is lack of knowledge of will of God. और अंत में ये परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान का अभाव है। The chief aim of every believer should be to know God's will. प्रत्येक विश्वासी का मुख्य उद्देश्य परमेश्वर की इच्छा को जानना होना चाहिए। Knowing the will of God is all about learning what God calls you to be and what God has made you to be. परमेश्वर की इच्छा जानना ये है कि हम ये जाने कि परमेश्वर हमें क्यों बुलाते हैं और क्या When we become aware of that, nothing in this world will be able to separate us from the love of Christ. और जब हम इस बारे में जान जाएंगे तब हमको इस दुनिया में कुछ भी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर पाएगा। When trials and tribulation comes in our life, God has some purpose within it. Through all those, God is shaping us to whom we should be. Just like the clay in the potter's hand turns out to be a vessel. जब हमारे जीवन में परीक्षा और क्लेश आते हैं तो उसमें परमेश्वर का कुछ उद्देश्य होता है। जिस प्रकार कुम्हार के हाथ में मिट्टी होता है और वो एक पात्र बनाते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर हमारे जीवन को भी तैयार कर रहे हैं। We should be filled with the knowledge of God's will in all spiritual wisdom and all understanding, so that we may lead our lives worthy of the Lord. हमें सभी आध्यात्मिक ज्ञान और सभी समझ में परमेश्वर की इच्छा के बारे में ज्ञान से भरा होना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को प्रभु के योग्य बना सकें। We were having wisdom about God's love, God's omnipotence, future glory, and God's will, but we were lacking knowledge about all these.
परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर की सर्वशक्तिमानता, भावी आने वाली महिमा और परमेश्वर की इच्छा के बारे में हम सब जानते तो थे, लेकिन हम सभी को इस ज्ञान की कमी है। Let us gain knowledge about all these from above by abiding in Him. आइए हम सब इन्हीं के बारे में ज्ञान प्राप्त करें, परमेश्वर में जुड़े रह के। Anything in life may try to separate us from the love of God, but with a strong conviction in God, let us thank and praise Him like Job for the time of crisis in our life, instead of grumbling against Him like Israelites. हमारे जीवन में कई बार ऐसा कुछ हो सकता है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करे, लेकिन मुश्किलों की घड़ी में हमें अय्यूब के समान परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, ना कि इस्राएलियों के समान कुड़कुड़ाना। Right now, we are in one of the biggest tribulation our world has faced. अभी हम सब दुनिया के सबसे बड़े क्लेशों में से एक का सामना कर रहे हैं। The world is now filled with negative emotions. दुनिया अब नकारात्मक भावनाओं और भय से भर गई है। People are uncertain and fearful of tomorrow. लोग अनिश्चित हैं और आने वाले कल के विषय से भयभीत हैं। It is easy for us to get upset and discouraged. हमारे लिए परेशान और हतोत्साहित होना आसान है, But our Lord, who is a stronghold in the day of trouble, is with us to help in dealing with the crisis. लेकिन हमारे प्रभु जो मुसीबत के दिन में हमारे गढ़ हैं, इस संकट का सामना करने में मदद करने के लिए हमारे साथ हैं। He is the God of all our days. वो अच्छे और बुरे दोनों ही वक्त के परमेश्वर हैं। So, are you ready to step out on the ocean? तो क्या आप समुद्र पर कदम रखने के लिए तैयार हैं? God is there to catch your hand among the waves. क्योंकि हमारा परमेश्वर लहरों में आपका हाथ थामने के लिए मौजूद है। Let us take this time to recommit ourselves before God. आइए हम इस समय अपने जीवनों को परमेश्वर के चरणों में एक बार फिर समर्पण करें। Let us come near to the throne of grace. Our Abba Father is waiting for us. और हम परमेश्वर की कृपा के सिंहासन के पास आए, क्योंकि हमारे अब्बा पिता हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Loving Lord, Heavenly Father, we thank you for speaking to us. Thank you for reminding us once again that we are not alone in our journey. Rather, you are with us. Thank you for reminding us to have knowledge about you, not just wisdom. But many a times, we failed in maintaining constant relationship with you. Forgive us. We are sorry for we have grumbled against you in the time of crisis, not knowing the purpose behind it. Grant us the heavenly knowledge so that nothing in this world will separate us from the love of God. Help us to stay firm in our faith. We submit our lives into your hand for your will and purpose. In Jesus' name we pray. Amen. Now to him who is able to keep you from falling and to make you stand without blemish in the presence of his glory with rejoicing, to the only God our Saviour, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, power, and authority before all time and now and forever. Amen.